नमस्कार प्यारे मित्रों। कक्षा 12वीं और सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर नंबर 5 समकालीन विश्व में सुरक्षा और राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए आज क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इन क्वेश्चन को एक बार सोल्व कर लेते हैं तो आप बोर्ड पर परीक्षा में 100 आउट ऑफ 100 नंबर ला सकते हैं। और ये 15 से 20 सेलेक्टेड आपके राजस्थान का ब्लूप्रिंट 2024 के अनुसार, जी हाँ, आपके चैप्टर नंबर 5 समकालीन विश्व में सुरक्षा, इससे पहले आपके चैप्टर 4 हो चुके हैं फर्स्ट बुक्स के, और सेकंड बुक्स का भी एक चैप्टर हो चुका है, वो भी आपके एमसीक्यू विद निबंधात्मक क्वेश्चन सहित। और आज की क्लास है राजस्थान का ब्लूप्रिंट कहता है कि एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसी क्लास में सारे क्वेश्चन आपके कवर करने वाले हैं, तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपसे गुजारिश है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा पाएँ और आपकी बोर्ड पर परीक्षा में 100% यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे बिल्कुल। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जैविक हथियार संधि WBC कब संपन्न हुई, ये बताना है। जैविक हथियार संधि कब संपन्न हुई? तो जैविक हथियार संधि आपने सटीक और सही सोचा होगा, वो 1972 यानी ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इसके साथ और क्वेश्चन आपको ऐड करो। कौन सा ऐड करोगे? इसमें कितने सदस्यीय देशों ने हस्ताक्षर किए? तो 155। कितने? आपके 155 सदस्यीय देशों ने आपके जैविक हथियार संधि पर हस्ताक्षर किए और ये हुई 1972 में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है। तो वो है आपके प्रथम परमाणु परीक्षण आपके ऑप्शन नंबर डी यानी 1974 में किया। कहाँ पर किया? पोखरण। कहाँ पर किया? पोखरण, जैसलमेर। कहाँ पर? जैसलमेर। और सेकंड किया, और बता दें 1974 में जब किया उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और सेकंड भारत ने परमाणु परीक्षण किया 1998, और उस समय प्रधानमंत्री थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। जी हाँ, आपके एक क्वेश्चन के साथ 2 से 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। उम्मीद है कि आपको क्लास शुरू से लगाकर अंत तक देखिएगा। आपको बिल्कुल 15 से 20 क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड परीक्षा में छपने वाले, इन्हीं में से आने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 3 है, सिर्फ आपको सुरक्षा का बुनियादी अर्थ बताना है। तो खतरों से आज़ादी, क्या बताओगी? खतरों से आज़ादी। परिभाषा ना पूछकर सिर्फ अर्थ पूछा है, ध्यान रखें। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि केमिकल वेपन्स कन्वेंशन संधि पर हस्ताक्षर कब हुए, यानी CWC। ठीक है, हस्ताक्षर कितने देशों ने किए? कितने देशों ने हस्ताक्षर किए ये बताना है। और तो वो है आपके 181 यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। और कब हुई ये? तो ये हुई आपके 1992। कब हुई? 1992 में ये संधि हुई। कब हुई? कौन से? CWC कब हुई? 1992। कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 181। और आपके WBC यानी जैविक हथियार संधि 1972, कितने देशों ने? 151 सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में छपेगा हुबरू। आपको ये प्रश्न ऐसे हैं जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आंतरिक नहीं आंतकीय, क्या है? आंतकीय हमला। आंतकीय हमला कब हुआ? आंतकीय हमला कब हुआ? तो वो हुआ, ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राइट। 11 सितंबर 2001 यानी 11 सितंबर 2001 को अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि मानव अधिकारियों की पहली कोटि कौन सी है? पहली कोटि कौन सी है? तो वो है आपके राजनीतिक अधिकारियों की कोटि, आर्थिक अधिकारियों की कोटि, दूसरी तीसरी आप बता सकते हैं सामाजिक अधिकारियों की कोटि, और फिर
इस प्रकार से 2 से 3 अगर पूछे तो इस प्रकार से बताएंगे। मैंने 3 बता दिए आपको। उसके बाद में आपका प्रश्न है 7 नंबर, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के 2 पक्ष बताने थे। क्या बताने थे? सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के 2 पक्ष। तो एक तो बाह्य, क्या बताएंगे? बाह्य, क्या बताओगे? बाह्य सुरक्षा और एक आंतरिक सुरक्षा। कैसी आंतरिक सुरक्षा? आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा। ठीक है, ये 2 सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के 2 रूप है, 2 प्रकार। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि अपरोध से क्या हासिल है? तो युद्ध की आशंका को रोकने से। क्या मतलब हुआ? कि युद्ध की जो आशंका है उसको रोकना ही अपरोध कहलाता है। ठीक है, किसी पर अगर अपन को संदेह है कि ये अपने पर अटैक कर सकता है, तो उसकी जो आशंका अपन लगाते हैं वही क्या कहलाता है? अपरोध कहलाता है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है एनपीटी। एनपीटी क्या है? इसका पूरा नाम बताना और ये संधि किस वर्ष हुई? एनपीटी कब हुई? एनपीटी एनपीटी कब हुई ये बताना था। तो एनपीटी का पूरा नाम है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। और कब हुई? 1968 में। कब हुई आपकी? 1968 में। क्या करेंगे? 1968 में ये संधि हुई। कब हुई? 1968 में। पूरा नाम है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका कौन सा? 10 नंबर क्वेश्चन है किन्हीं 4 विश्वव्यापी खतरों के नाम बताइए। तो पहला तो बता सकते हैं आप ग्लोबल वार्मिंग, या दूसरा बता सकते हैं वैश्विक ताप वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय में आतंकवाद, एड्स, बर्ड फ्लू और कोरोना भी है। कौन सा? कोरोना भी एक विश्वव्यापी खतरा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th नंबर क्वेश्चन है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से। तो भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर 1997। ऑप्शन नंबर ए। और उस समय भारत ने की, उस समय कितने सदस्य मतलब कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 160। कितने? और क्योटो कहाँ पर है? ये जापान का एक शहर है। क्या है? जापान का एक शहर है। एक क्वेश्चन के साथ 2 से 3 क्वेश्चन करवाते हैं, तो क्लास को जिसने पूरा देखता है वो पूरा सीख के जाता है। जो बीच में जोड़ के जाते हैं उनका तो कुछ नहीं कह सकते। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है चीन द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया? तो 1962। कब किया गया? 1962। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 शक्तियों के नाम बताइए जो सैनिक शक्ति का आधार। तो पहला आर्थिक, दूसरा तकनीकी। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका विश्व सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के 2 पक्ष बताने। तो विश्व की सुरक्षा और मानवता की सुरक्षा। अगर विश्व की सुरक्षा होगी तो मानवता की सुरक्षा होगी। उसके बाद शरणार्थी से क्या आशय है? शरणार्थी से क्या आशय है ये बताना है। तो शरणार्थी का मतलब जो व्यक्ति युद्ध, प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ते हैं, कोई देश अपना स्वदेश अपना छोड़ते हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं? वही क्या कहलाते हैं? शरणार्थी या फिर अप्रवासी भी कहते हैं उसे। आतंकवाद का क्या अभिप्राय है? तो आतंकवाद का अभिप्राय है राजनीतिक हिंसा से जिनका निशाना आपके निर्दोष नागरिक होते हैं, ताकि समाज में दहशत पैदा की जा सके। और एक क्वेश्चन और आप ऐड कीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन आपको कौन सी? एबीएम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब हुई ये बताना। तो ये संधि कब होती है? 1972। कब होती है? 1972। कब होती है आपकी? 1972। कब करोगे? 1972 में होती है। कौन सी? एबीएम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि 1972। ठीक है, ध्यान रखें। ये क्वेश्चन एक छपा नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका
भारत के किस प्रधानमंत्री ने एशियाई एकता, अनुनिवेशीकरण और निशस्त्रीकरण के प्रयासों की हिमायत की? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद बढ़ते हैं आपके 18 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर का पूछा जा सकता है। भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटक कौन कौन से? पहला लिखोगे सैनिक क्षमता को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थाओं को मजबूत करना और देश की आंतरिक सुरक्षा समस्या से निपटारा, और चौथा लिखोगे आर्थिक विकास की रणनीति। ये 4 है। 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सुरक्षा नीति के कोई 2 घटक बताने। 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये आप खुद को तैयार करने पड़ेंगे, बिल्कुल बोर्ड में छपने वाले हैं। शक्ति संतुलन को कैसे बनाए रखा जा सकता है? यहाँ पर शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर क्या अभिप्राय है? किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए शक्ति संतुलन से, तो ध्यान रखें, इसको भी तैयार कर लेना। उसके बाद सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा क्या है? 2 नंबर का प्रश्न छपेगा। उसके बाद में इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद परंपरागत सुरक्षा के किन 4 तत्वों का उल्लेख कीजिए? यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया, तो 2 नंबर का, तो 2 पॉइंट आपको बताने हैं। तो ये आपकी हैं जो चैप्टर 5 है उसके, तो ये थे 15 प्लस क्वेश्चन, यानी 23 क्वेश्चन दिए। अगर इन 23 क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं तो बिल्कुल इस चैप्टर में आपको, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, इन प्रश्नों को अगर आप एक बार तैयार कर लेते हैं तो आपके जो बोर्ड का ब्लूप्रिंट जारी किया गया उसके अनुसार आपकी एक भी नंबर ना कटने वाला है। जी हाँ, इन क्वेश्चन को आप एक बार इन क्वेश्चन को देखिए और ब्लूप्रिंट का जो पेपर है उसको देखिएगा। उनमें से जो क्वेश्चन है वो भी इन्हीं जो ये प्रश्न पत्र बनाए इसी में आपको वही मिलेंगे। तो आपका मेन एग्जाम होगा वो भी इसमें बनने वाला है। जी हाँ, तो ये था आज की क्लास। उम्मीद है कि क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कर दीजिएगा वीडियो को लाइक, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि सारे चैप्टर आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेंगे। हिस्ट्री और पॉलिटिकल, हिस्ट्री के भी चैप्टर हो रखे हैं। आज सुबह क्लास हुई थी और सुबह आपके ये क्लास अपलोड होगी आपके पॉलिटिकल की, और इसी तरह आपके 15 चैप्टर पॉलिटिकल के करवाने वाला हूँ। जी हाँ, इस जनवरी में ही, और आपके 13 चैप्टर है हिस्ट्री के वो भी करवाने वाले हैं। और हिस्ट्री के आपके कितने हो गए? आपके लमसम 6 चैप्टर हो चुके हैं, और आपके 5 चैप्टर इसके हो चुके हैं, और इसका एक चैप्टर तो मैंने सेकंड बुक्स का भी करवा दिया, यानी 6 चैप्टर आपके 15 में से हो चुके हैं, और इसमें से आप 6 हो चुके हैं 13 में से। तो इस प्रकार से मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है। MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ 2024 हिस्ट्री पॉलिटिकल नाम से दोनों अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है, उनमें जाइए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल छपेंगे। निबंधात्मक, आपके दीर्घोत्तरात्मक, आपके वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान, सारे प्रश्नों का ये काम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।